नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी और आरजेडी के प्रवक्ता हैं अरुण कुमार यादव जी। और देखिए, आज इन दो खास मेहमानों को हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि बिहार में कई तरीके की बातें हो रही हैं। बीजेपी के बारे में कहा जाता है जाति की बात नहीं करती है, लेकिन यदुवंशियों का मिलन समारोह जरूर कराती है। तो बीजेपी जो जाति की बात करने से परहेज करती है। दूसरी बात, जाति के बहाने जो राजनीति शुरू हुई, कंस और कृष्ण की राजनीति शुरू हुई। इसके बाद लालू यादव ने जिस तरीके से प्रहार किया बीजेपी में शामिल भाजपा नेताओं के बारे में जो जाति से यादव है। तो सबसे पहले नीरज जी के पास चलते हैं और समझते हैं। नीरज जी, क्या आपकी पार्टी जाति की बात करती है? और यदि जाति की बात नहीं करती है तो फिर ये रघुवंशियों का सम्मेलन क्यों? और इस तरीके का सम्मेलन क्या भूमियारों के लिए भी करेंगे, राजपूतों के लिए भी करेंगे, ब्राह्मणों के लिए भी करेंगे, या सिर्फ यदुवंशी यादव ही? क्योंकि आपको डाका डालना है लालू यादव और तेजस्वी यादव के वोट बैंक में। देखिए, गोवर्धन पूजा था। गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में करीब 21,000 यदुवंशियों ने कल पटना के बापू सभागार में भाजपा को ज्वाइन किया है। हम लोग वहां गोवर्धन पूजा मनाने का कार्यक्रम कर रहे थे। आपने बात की भूमिहारों की, राजपूतों की। कैलाशपति मिश्रा का हम लोग अभी पुण्यतिथि कुछ दिन पहले ही बनाए थे। हम लोग हर एक महानुभाव का, स्वामी सहजानंद जयंती हो, कुछ भी हो, पार्टी के स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लोग मनाने का काम करते हैं और हमेशा मनाते रहते हैं। सभी पुण्यात्माओं का, सभी महानुभावों का हम लोग मनाने का काम करते हैं। और कल गोवर्धन पूजा था, उसमें हम लोगों ने मनाने का काम किया। और अब बिहार के यादव यदुवंशी भी हम समझ चुके हैं कि लालू यादव और उनका परिवार बिहार के लिए अभिशाप बन चुका है। अभिशाप, अभिशाप इसलिए ठीक। कि अभी उन्हीं की सरकार ने आंकड़ा जारी किया है, जातिगत सर्वे का। उस जी। आंकड़ा में देखिए तो सवर्णों में सबसे ज्यादा गरीब भूमिहार हो गए हैं और ओबीसी में सबसे ज्यादा गरीब किसी भी मामले में, चाहे शिक्षा का मामला हो, पक्का मकान का मामला हो, चाहे संपदा का मामला हो, सबसे गरीब ओबीसी में यादव हो गए हैं। तो ये तो बड़े शर्म की बात है। उन्होंने सिर्फ, लालू यादव ने यादवों को सिर्फ वोट टूल्स की तरह इस्तेमाल किया हमेशा, और कभी उनके उत्थान का बात उसने नहीं किया। कभी उन्होंने ठीक उसका है। उत्थान नहीं किया। ठीक है अब नीरज जी, यादव भी इस लेकिन एक बात को सवाल, समझने लगे हैं। नीरज जी, एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहते हैं। आपने कहा कि कल आपने यदुवंशियों के मिलन समारोह का आयोजन किया और 21,000 यादवों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। क्या आप हमें 10 बड़े चेहरे बता सकते हैं जिन्होंने कल यादव होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जिनका नाम बिहार की राजनीति में गूंजता हो, किसी भी हिस्से से आते हो? 10 नाम बताएंगे? 10 नहीं, बहुत लंबी फहरिस्त है इसकी, सैकड़ों नाम है। दानापुर जी, से, बड़े नाम बताइए। बख्तियारपुर से, नहीं, फतुहा से, नवादा आसान से, आसान में नहीं। मधुबनी से, हर जगह देखिए, से जो वहां के नहीं प्रमुख नीरज नेता जी, रहे हैं वो ज्वाइन नहीं, किए प्रमुख हैं। नेताओं का नाम ही हम जानना चाहते हैं, प्रमुख नेताओं का नाम ही अब जानना चाहते हैं। अब दानापुर से देखिए, बेला यादव जी, वो ज्वाइन किए हैं। जी। इस तरह से हाँ। हर जगह से काफी लोग जो प्रमुख लोग हैं वहां ज्वाइन किए हैं। दीपक दीपक जी, सब लोग ज्वाइन किए हैं जो प्रमुख चेहरे हैं, और हजारों नहीं, हजार समर्थक के साथ दीपक यादव तो बीजेपी में पहले से आ गए थे। तो और मैं हजार समझ में यादव आया। जी। नहीं, हजारों हजार की संख्या में सभी अपने समर्थकों के साथ हजारों हजार की संख्या में सभी आके जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि यादवों को समझ में आ गया कि लालू परिवार सिर्फ वोट के लिए उनका इस्तेमाल करती है, इसके अलावा कभी उनका कोई भला नहीं करती। उनकी सच्ची और सही भलाई भाजपा में ही होने वाली है, राष्ट्रवादी पार्टी में ही होने वाली है। यादवों का चलिए, आंख खुल चुका है। अरुण यादव जी, ठीक है नीरज जी, अरुण यादव जी के पास हम पहुंचते हैं। यादवों का भला बीजेपी ही कर सकती है, लालू यादव, तेजस्वी यादव नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने 10 नाम पूछे तो उन्होंने एक बेला यादव का नाम लिया दानापुर से, और कोई नाम तो ये नहीं बता पाए। लेकिन क्या जवाब है? आरजेडी यादवों के नाम पर सिर्फ परिवार का भला करती है, लालू यादव के परिवार का, बाकी किसी और की परवाह नहीं है। यह बीजेपी का बड़ा आरोप है अरुण जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता नीरज जी बता रहे थे कि 21,000 यादवों ने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हमें तो हंसी लगती है। जिस जी। हॉल में समारोह आयोजित किया गया था,
उस हॉल की क्या कैपेसिटी है आप जानते हैं। और हमें लगता है 21,000 क्या 2100 भी संख्या वहां नहीं थी भीड़। और 2100 में भी हमें लगता है कि 90% गैर यादव थे। और आपके ही सिटी लाइव के साथियों ने आपके चैनल से दिखाया गया, ऊपर का पूरा भाग खाली था। गांधी सभा बापू सभागार का जो ऊपर का भाग था। तो ये लोग लगातार लालू यादव जी को कमजोर करने के लिए, यादवों को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और तरह तरह का प्रयोग भी कर रही है। लेकिन यादव टूट कहां रहा है? यादव तो और आदरणीय लालू यादव जी के पक्ष में गोलबंद हो रहा है, इतिहास गवाह है। और सबसे बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी, यादव समाज का इतिहास रहा है, यदुवंशी का इतिहास रहा है। यदुवंशी समाज, यादव समाज समाजवादी विचारधारा के साथ रहा है, लोहियावादी विचारधारा के साथ रहा है, अंबेडकरवादी विचारधारा के साथ रहा है, लालूवादी विचारधारा के साथ रहा है, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा के साथ रहा है। और उसकी अगुवाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी करते हैं। इसीलिए लालू यादव जी के साथ यादव समाज है, यदुवंशी समाज है। तो इसलिए आप इतिहास में ऐसा एक उदाहरण देखेंगे। ठीक है, लेकिन अरुण जी, नीरज जी ने, मतलब नीरज जी की पार्टी बीजेपी ने एक बहस छेड़ दी है और कहा यह गया है कि जो कृष्णवंशी यादव है, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले यादव हैं, वे लालू यादव के साथ नहीं रहेंगे, वे बीजेपी के साथ रहेंगे। और जो कंस वाले हैं, जो समाप्त हो गए, वे ही यादव लालू यादव के साथ रह जाएंगे। क्या बीजेपी यही कर रही है नीरज जी? तो कृष्णवंशी और कंसवंशी की बात तो बीजेपी ने छेड़ दी। तो आप किसे कृष्णवंशी मानते हैं और किसे कंसवंशी मानते हैं यादवों में? नहीं, क्योंकि इसका कारण भी मैंने बताया, इसका उत्तर अरुण जी जरा सुन लीजिए, मुझसे पूछा गया है। अरुण जी ने मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने बताया कि सरकार ने जो अभी आंकड़े पेश किए हैं उसमें ओबीसी में सबसे अधिक गरीबी यादवों की दिखाई गई है, सबसे कम पक्का मकान, यहां तक कि जो हलालखोर जाती है उससे भी कम पक्का मकान यादवों का है। तो लालू जी ने क्या किया अपने समाज के लिए, यहां इनको बताना चाहिए। उन्होंने सिर्फ वोटिंग टूल्स के तरह इस्तेमाल किया, वोट लिया और विकास किया सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का, अपना, अपनी पत्नी, अपने बेटा, अपने सालों का। देखिए समाज के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है लालू यादव ने। इसलिए यादवों का मोह भंग हो रहा है। सुन लीजिए, यादवों का मोह भंग हो रहा है। लालू यादव जी को नहीं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और इतिहास गवाह है, लालू यादव जी को सिर्फ एक जाति यादव समाज का लीडर से जोड़ के देखना तो मूर्खता है। लालू यादव जी तो सर्वहारा का नेता हैं, सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का नेता है। आप बता दीजिए लालू यादव जी अपने राजनीतिक भूरा बाल साफ करो का नारा देने वाला नेता है। भूरा बाल साफ करो का नारा देने वाले नेता है। अरुण जी बड़ा आरोप बीजेपी की ओर से कि लालू यादव ने भूरा बाल, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण लाला को साफ करने का आदेश दिया था। ये बीजेपी ने फिर से आदेश दोहराया है। क्या कहते हैं? ए टू जेड की ज्ञानेश्वर जी, भूरा बाल साफ। ज्ञानेश्वर जी, ये सब तो एक मनुवादियों का अफवाह था और एक मुट्ठी भर लोगों का। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार के राजनीति को लंबे अरसे से आप जानते हैं। ऐसा प्रमाण कहीं नहीं है लालू यादव जी ने इस तरह का नारा दिया था। लेकिन लालू यादव जी को मतलब कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए कुछ लोग इस तरह का जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया। तो हम बता देना चाहते हैं, सजा याफ्ता मुजरिम को बदनाम करने के लिए कोशिश जरूरी है क्या? सुनिए, आप तो सही ज्ञानेश्वर जी ने सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते थे, तब उसके बाद हिंदू की राजनीति करने पर आए तुली, उसके बाद धर्म पर, उसके बाद सनातन पर,
उसके बाद अब जात पे आ गई है। जब से जातीय जनगणना का प्रकाशित यहाँ जातीय जनगणना का उजागर हुआ है, तो आप करिए ना, 215 जातियां है। ये सरकार, महागठबंधन की सरकार, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी के अगुवाई वाली सरकार ने बता दिया और ऐतिहासिक फैसला लिया और आरक्षण का भी दायरा बढ़ाया। तो आप करिए ना, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, यदुवंशी समाज कभी भी देश पार्टियों के साथ नहीं, अरुण जी, आरक्षण का दायरा आपकी पार्टी ने कभी नहीं बढ़ाया। अब जरा सुनिए, आप बहुत देर बोले, जरा सुनिए। नहीं देखे। और जहां तक सर जी आप बता रहे थे कृष्ण जी और कंस की बात, जो भाजपा में जो यादव नेता हाशिए पर हैं, भारतीय जनता पार्टी ने साइड लाइन कर दिया है। वो अनर्गलब बयान कर रहे थे कि लालू यादव जी के साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं कंस के वंशज हैं। यही बात किसी यादव के गांव में जाके, यादव के टोले में बैठकर अगर हिम्मत है तो बोल दे, यादव समाज ऐसे भाजपाइयों, ऐसे कंस के वंशजों को बहुत पिटाई करेगा, बहुत। अब क्या हम बोलना नहीं चाहते हैं, तो सुनिए, कमरे में बोलने की बात नहीं बनेगी। यही इनकी गुंडागर्दी है। देखिए, गुंडों की भाषा में आ जाइए, पिटाई करने की बात करते हैं। यही पहचानती है इनको। लालू यादव ने यही करवाया है यादवों से आज तक, और इसी का हम विरोध करते हैं। इनको गुंडा बना के छोड़ दिया, अपराधी की छवि बना के छोड़ दी। अभी बात करते हैं कि पिटाई होगी। मैं चैलेंज देता हूं, आपको मालूम है दिखाए वही उसका क्या हाल होगा, वो कल्पना सपने में भी नहीं सोचा होगा। कमरे में बोलना, गुंडों की भाषा का इस्तेमाल मत करिए, किसी यादव के बड़ी आबादी वाले गांव में जाते हैं तो तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी के नाम को लेकर ही वहां जाते हैं और वहां सहानुभूति दिखाते हैं। नित्यानंद राय जी ने आपको चैलेंज किया है, आपके लालू यादव को, राघवपुर आइए, वहां फरिया लेंगे, वहां फरिया लेंगे। हिम्मत है तो उनके चैलेंज को स्वीकार करिए और गुंडागर्दी की भाषा छोड़िए। प्यार में गुंडाराज नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जंगल राज नहीं चलेगी। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव का ही नहीं बल्कि पूरे गरीब गुरुओं, अतियतों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज है, उनका ताकत है। लालू यादव किसी व्यक्ति का, ये राजद का कल्चर हो सकता है। एक मुजरिम जिसको कोर्ट में मुजरिम कहा, उसको आप आदरणीय माननीय बना रहे हैं। करीब वंचित लोग उसे आत्मसात करने का काम करता है। कुछ कर लीजिए। अब जरा सुनिए अरुण जी सुनिए जरा, आपको इतिहास कुछ नहीं मालूम है। अरुण जी सुनिए, अरुण जी मैं बता रहा हूँ। नीरज जी मेरी बात सुनिए, अरुण जी मेरी बात सुनिए। देखिए नीरज जी ये कह रहे हैं कि यदि आपने ये कहा, ये आप कह रहे हैं कि यादव जो कृष्णवंशी हैं वे बीजेपी के साथ रहेंगे, ये आप मान रहे हैं नीरज जी? यदुवंशी सारे बीजेपी के साथ आ रहे हैं और रहेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं कृष्णवंशी और कंसवंशी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, जो कंसवंशी है वही अब लालू जी के साथ रहेंगे। कितनी भी गुंडागर्दी कर ले यहाँ बैठ के, कितनी भी मार पिटाई की भाषा कर ले, यही तो करते हैं, डरा के धमका के मार पिटाई कर वोट करने वाले ये यही काम करते हैं। सुनिए मेरी एक बात को, मेरी एक बात को पहले सुनिए, अरुण जी। गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी, गया का जमाना, अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी आपकी। अब वो 90 का दौर नहीं है कि आप गुंडागर्दी कर लेंगे और लोग सह लेगा। गुंडागर्दी मत करिए, आप यहाँ बैठ के मार पिटाई की भाषा मत उपयोग करिए। चलिए गुंडागर्दी की बात नहीं, चलिए मैं आता हूँ। लेकिन नीरज जी, कल लालू यादव ने एक बड़ी बात कह दी। लालू यादव ने ये कहा, जब आपने यदुवंशियों का मिलन समारोह करा लिया और 21,000 कृष्णवंशी आपके साथ आ गए, तो लालू यादव पहुंचे इस्कॉन मंदिर में और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के भीतर यादवों के नेता हैं नित्यानंद राय, वह तो गाय भैंस बैल कटवाते थे और बेचते थे, सौदा करते थे। क्या ऐसे ही यदुवंशी आपकी पार्टी में? रामकृपाल यादव वे क्या करते थे? वो बस स्टेशन
रेलवे स्टेशन पर टेम्पो चलवाते थे, नोट डबलिंग कराते थे, होटलों पर कब्जा कराते थे। तो क्या बीजेपी के भीतर ऐसे ही यादव नेता है? लालू यादव ने जो कहा है इसका देखिए, जवाब दीजिए नीरज जी। कल कल जैसे ही भाजपा का यह प्रोग्राम कार्यक्रम हुआ, लालू जी घबराहट में आ गए और घबराहट में आनंद फानंद में वो चले गए इस्कॉन मंदिर में और वहां लालू जाके यादव अनाप जी शनाप देश बयान में देने लगे ऐसे और लीडर हैं बयान जो देने में घबराते उनको, नहीं हैं। सुनिए, इतना भी शौर नहीं रहा। अरे एक अरुण जी सैनिक सुनिए को बात को, आहट में हल्ला मत करिए अरुण लोग जी, हैं। थोड़ा अरुण जी धैर्य ने रखिए। कहा जी। अरुण जी जरा आरक्षण का सुनिए, दायरा बढ़ा है। हल्ला करने से कुछ जातीय नहीं होता जनगणना है। प्रकाशित हुआ है। आरक्षण का कुछ नहीं किया है, आरक्षण का मैं सब बात करता हूँ, सुनिए आप। अरुण जी, कैसा आदमी को बिठा लेते हैं, डिबेट खराब करते रहते हैं। नीरज जी को बोलने अरे अरुण जी जरा सुनिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं बोलने दूंगा आपको, कुछ नहीं बोलने दूंगा आपको। मगर आप इस तरह से करेंगे तो, गुंडागर्दी करेंगे तो। अरुण जी बोलने दीजिए, क्या बोलता है पहले नीरज जी को। आपके पास आते हैं, ध्यानपूर्वक आपकी बात भी सुनेंगे। हाँ नीरज जी, जब आपकी बारी आए तो आप बोलिए। और आनंद फानंद में लालू जी इस्कॉन मंदिर चले जाते हैं और घबराहट में तरह तरह का बयान देते देते यहां तक वो बहक जाते हैं कि वो कहते हैं क्या अपनी अपनी पत्नी को नहीं बनाते तो क्या नित्यानंद राय की पत्नी को बनाते? क्या नित्यानंद राय जी की पत्नी राजनीति में है? उनको इतना भी शौर नहीं रहा बोलने का। उम्र में कितने बड़े हैं वो। अरे ये इंडी अलायंस वाले, राजद वाले, जदयू वाले किसी भी महिला का सम्मान कर ही नहीं सकते। महिला सम्मान का मतलब इनके लिए होता है ये सरासर गलत आरोप है। इस पे माननीय नित्यानंद राय जी ने बयान भी दिया है, खंडन किया है। ये सरासर गलत आरोप लगवाए हैं। और रामकृपाल जी अगर अपराधी थे, क्रिमिनल थे, तो पहले तो वो लालू जी के साथी थे, क्यों नहीं उनको जेल भिजवा दिए? और अगर एक भी धारा इस तरह की है तो जेल भिजवाइए उनको, खाली मुंह से बोलने से हो जाता है? अरे घबराहट में लालू जी को कल जब लगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, वो कुछ का कुछ बयान देने लगे। एक बात मैं और बताता हूं, सुन लीजिए भाजपा के विषय में, जो शायद आप लोगों के संज्ञान में निश्चित रूप से नहीं होगा। जब जनसंघ काल में बिहार से सबसे पहले 2 विधायक बने, 2 MP बने थे, तो पहले का नाम 1971 की मैं बात कर रहा हूं, पहले का नाम था ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव और दूसरे एक पासी समाज से बने थे। तो हम यादवों को कोई नया नहीं जोड़ रहे हैं। जनसंघ के काल में हमारे उस समय 1971 में हमारी पार्टी से सांसद में यादव जीत के गए थे और एक पासी समाज के लोग जीत के गए थे। इसका ज्ञान इन लोगों को नहीं है कि कोई नया जुड़ाव नहीं हो रहा है। बीच में लालू यादव ने यादवों को भटकाया, पॉलिटिकल टूल्स की तरह उनका इस्तेमाल किया, लेकिन अब यादव समझ रहे हैं उनके घर वापसी हो रही है। नीरज जी, आपने अपनी बात रख ली, हम अरुण जी के पास जाते हैं, आप ही का सवाल लेते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अरुण जी, रामकृपाल यादव के बारे में लालू यादव ने जो बात कही कि वे रेलवे स्टेशन पर टेम्पो चलवाते थे, नोट डबलिंग कराते थे, होटलों पर कब्जा कराते थे, इस बात से कितना सहमत हैं आप? क्योंकि ये तो पुराने शिष्य लालू यादव के ही हैं। आप तो ज्ञानेश्वर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी बात को तो जानते ही हैं, फिर भी आप सवाल पूछ रहे हैं। आप इतिहास देख लीजिए ना, सारे के सारे आज जितने अपने आप को मठाधीश समझते हैं, सबके सब तो वही आदरणीय लालू यादव जी के यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उन्हीं के राजनीतिक विद्यालय से जो है कि राजनीति सीख के भारतीय जनता पार्टी में आज अपने आप को जो है कि नेता बन रहे हैं। चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष जी हों, सम्राट चौधरी जी हों, चाहे उससे पहले संजय जायसवाल जी हों, चाहे रामकृपाल जी हों, नवल किशोर यादव जी हों, तो फिर इनकी क्या वजूद है? भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं सब तो इसी फैक्ट्री का, यहीं से सब राजनीतिक विद्यालय से पढ़ के गए। कोई है क्या? और आदरणीय लालू जी, मेरा सवाल से भटक गए। अरुण जी, मेरा सवाल ये था कि क्या जो राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा, उस बात से आप सहमत हैं कि रामकृपाल यादव होटल पर कब्जा करते थे, रामकृपाल यादव नोट डबलिंग कराते थे, रामकृपाल यादव टेम्पो चलवाते थे? नहीं, बिल्कुल उन्होंने तो उन्हें पैदा किया है। उनकी क्या वजूद था भाई? क्या कौन जानता था, कौन पहचानता था? वो तो उन्होंने, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने तो सच्चाई, जो जमीनी बात था, वो हकीकत उन्होंने परोसने का काम किया, पहचान दिया, नाम दिया। आज वहां अरुण जी, अब मैं आपसे पूछता हूँ,
अरुण जी, अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने कहा कि जमीनी हकीकत लालू यादव ने बता दी, तो क्या लालू यादव ने ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाया जो होटल कब्जा करते थे, नोट डबलिंग करते थे? ऐसे ही लोगों को राजनीति में लाना चाहिए था और उन्हें एमपी बनाना चाहिए था? यह सवाल तो बनता है ना, लालू यादव ज्ञानेश्वर जी, इतिहास गवाह है, चाहे रंजन यादव जी हों, चाहे रामकृपाल यादव जी हों, चाहे पप्पू यादव जी हों, अनेकों दर्जनों नेता लालू प्रसाद यादव जी ने बनाने का काम किया, सबों ने उनके साथ गद्दारी करने का काम किया और सब विकल्प बनने का काम किया। सोचा मैं विकल्प हूं, यादव का मैं नेता हूं, लेकिन सिर्फ एक मतलब ऐसे थोड़े होता है। और कहां सब फ्लॉप साबित हुए। आपने देखा अपना वजूद, रंजन यादव जी भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गया। आदरणीय पप्पू यादव जी भी लालू यादव जी के विकल्प बनने चले थे, भारतीय जनता पार्टी से प्रयोग किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में 3 नंबर पर हो गए। कई ऐसे उदाहरण हम बोलना नहीं चाहते हैं। अरुण जी, रंजन यादव ने लालू यादव को चुनाव हरा भी दिया था। इस बात मेरा कहने का मतलब, ज्ञानेश्वर जी, मेरा कहने का मतलब है, अपने आप को यादव का मसीहा समझता है, अपने आप को समझता है कि हम भी यादव का लीडर हैं, तो एक बार इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़के चुनाव लड़के देख लो ना भाई, देख लो ना क्या वजूद है, कितना वोट आता है। और लड़के देखा है, दर्जनों लोग तो आए और गए, मिट्टी में मिल गए। लालू यादव जी को समाप्त करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के हाथों दर्जनों नेता खेला, प्रयोग करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। किसी तरह लालू यादव कमजोर हो, और लालू यादव जी को कमजोर करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि गरीबों की जो आवाज है लालू यादव जी, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का, जब तक इन्हें इन आवाजों को बंद नहीं करेंगे तब तक हम उन गरीबों पर, बेसहारों पर राज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिहार की आवाम, देश की आवाम, गरीब गुरबा लालू यादव जी किसी एक वर्ग एक जात का लीडर नहीं है, वो तो समाज की तमाम गरीब गुरबा, प्रगतिशील समाज के भी गरीब लोग को मानते हैं। और तेजस्वी यादव जी एक ही जात की बात करते हैं। अरुण जी, आपने बोल दिया जी, ठीक है, एक ही बात है। नीरज जी, आरजेडी का स्पष्ट आरोप है कि आरजेडी गरीबों की पार्टी है और बीजेपी गरीबों को कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है, इसलिए आप ये तमाम हथकंडे अपनाते हैं। ये तो गरीबी को मानते ही नहीं, ये तो सिर्फ जाति को मानते हैं। गरीबी की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। ये तो सिर्फ, अब सुनिए अरुण जी, क्या आपकी हैबिट है ये? जब भी बोलना शुरू करते हैं बीच में पटना करने लगते हैं। आप शांत रहिए, आपकी बात को मैंने शांति से सुना है, एक शब्द को नहीं बोला था। क्या तरीका है ये? असभ्यता की सीमा होती है, असभ्य हरकत करिए, नहीं किया, बेकार का बात करते रहते हैं। लालू यादव चोर है, लालू यादव चारा चोर है, चारा खाने वाले हैं। दलित वंचितों की बात की आप बताइए। और भारतीय जनता पार्टी आज धर्म और हिंदू से करके जात की राजनीति पर आ गई है। चले, जनता देख रही है, जवाब देगी। अरुण जी, आप शांत रहिए। आपने जब बोला तो नीरज जी शांत थे, तो एक शब्द मैंने बीच में नहीं बोला था। हाँ, एक शब्द भी नहीं बोला। नीरज जी की बात सुन लीजिए, फिर आपकी बात भी सुन लेंगे। कहाँ हम भागे जा रहे हैं। तो नीरज जी, आप कह रहे थे, आपने तो कह दिया लालू यादव चोर है। बिल्कुल, मैं पूछता हूं यहाँ आरजेडी के प्रवक्ता से कि ये 5 काम कोई बता दें जो कि लालू यादव ने सही मायने में यादवों के उत्थान के लिए किया हो। कोई 5 काम सही मायने में जिससे यादवों का उत्थान हुआ हो, नहीं किया इन्होंने यादवों को सिर्फ नीचे गिराने का काम किया। चरवाहा विद्यालय देखिए, यादवों में शिक्षा की अवस्था क्या है अभी, इन्हीं के जो आंकड़े, सरकार के आंकड़े हैं। पक्के मकान कितने आए हैं? तो इन्होंने यादवों को सिर्फ इस्तेमाल किया और अभी ये यादव इस बात को समझ रहे हैं और सिर्फ एक ये बात करते हैं, जो बात पर आगे आप आएंगे भी, मैं पहले ही उसका उत्तर दे देता हूं। यादवों की संख्या बढ़ाने की बात पर तो यहाँ बात समझने वाली यह है कि यह बात एक संदर्भ में कही गई थी कि यादव की संख्या अगर बढ़ाते हैं तो इसका फायदा किस यादव को मिलने वाला है? किसी को नहीं, सिवाय एक परिवार को, एक व्यक्ति को, लालू यादव को इसका फायदा होने वाला है। उस संदर्भ में ये बात थी। आज यादव को भी यहाँ
अच्छा स्कूल, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी शिक्षा, अच्छा रहन सहन चाहिए। लेकिन लालू जी ने यादवों की छवि क्या बना दी? अपराधियों की छवि बना दी। जिनके पूर्वज कृष्ण रहे हो, जो कि कूटनीतिक राजनीति के लिए जाने जाते रहे हो, उनकी छवि क्या बना दी कि आज अरुण कुमार जैसे लोग टीवी डिबेट पे बैठ के गुंडागर्दी की भाषा बोलते हैं, पिटाई करेंगे, कुटाई करेंगे। इसी छवि से यादवों को बाहर आना है, इसलिए वो ठीक है भाजपा में आ रहे हैं। इसी छवि से उनको बाहर आना है, और यही ठीक है सिखाया है लालू यादव ने उनको, यही भाषा नीरज जी सिखाई है उनको, जो कि नीरज जी उनको आपने पीछे बोल लेके जा रहा है। नीरज जी आपने बोल दिया, अरुण जी के पास हम आते हैं, लेकिन इसके पहले एक सवाल का जवाब हम चाहते हैं। देखिए 2014 से 2019 का जो काल रहा वह बीजेपी का स्वर्णिम काल रहा, और कई राज्यों में, बहुतायत राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन किसी भी राज्य में आपने यादव मुख्यमंत्री नहीं बनाए। नहीं देखिए, यदि हम नहीं नहीं नहीं। नीरज जी आपसे हम जान लेते हैं। फिर देखिए, यदि हम्म। आपने अभी कुछ ही महीने पहले बिहार प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों की घोषणा की, और जी। उसमें भी सिर्फ एक यादव, 14.26% आबादी, और यादव ने, हम्म। वो भी आपकी पार्टी का मूल वंशी नहीं, वो भी किसी दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति हुआ। तो आपकी पार्टी के भीतर यादवों का सम्मान कितना है, यह पार्टी आपकी दिखा चुकी है। और नहीं, मैं बता नित्यानंद रहा हूं, राय मैं को, बता रहा हूं। नहीं मैं सवाल खत्म कर दूं। और नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का आपका अभियान विफल हो चुका है, तब आप सम्राट चौधरी पर गए। जवाब दीजिए। ये किसने आपको कह दिया कि नित्यानंद राय को उप मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा घोषित कर चुकी थी, चाहे सम्राट चौधरी को कर रही है? जी, मुख्यमंत्री का ये तो अभी चुनाव 25 में चुनाव होगा, उस समय ये तय होगा। और आपने बात की जातियों के सम्मान की, तो ओबीसी समाज से भाजपा में सब 27 मंत्री हैं। ओबीसी कमीशन को मान्यता भी, मान्यता में यादव भी ओबीसी में ही आते हैं, यादव भी ओबीसी में ही आते हैं। मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आपने बात की है, तो मैं पूरे भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव भाजपा की सबसे मजबूत कमेटी होती है संसदीय बोर्ड, भूपेंद्र यादव उसमें सदस्य हैं। सबसे मजबूत कमेटी, क्या वो यादव नहीं है? क्या यादव के नेता नहीं है? सबसे मजबूत कमेटी में हमारे यहाँ यादव नेता हैं। संसदीय बोर्ड जो कि भाजपा की सबसे मजबूत कमेटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ यादव अध्यक्ष, किशोर यादव अध्यक्ष रहे हैं, नित्यानंद राय जी अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हम लोग शुरू से सम्मान करते आ रहे हैं, और सभी जातियों का सम्मान हमारे यहाँ हुआ है। लालू जी की तरह नहीं है कि एक ही परिवार का आदमी यहाँ पर बनेगा, ऐसा नहीं है। एक ही अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद सब एक ही परिवार का बनेगा, ये हमारी पार्टी में नहीं चलता है। और हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास का बात करने वाली पार्टी है। इसमें यादव भी हैं, कुर्मी भी हैं, कोयरी भी हैं, भूमियार भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। जितनी 6-7 हजार जातियां हैं, सभी जातियों का इसमें है, पासी भी हैं, सभी इसमें है। नहीं तो ठीक है, तो नीरज जी अब आप शांत कीजिए। अरुण जी अब आ गए नीरज जी की, भाई ठीक है, यादवों की बात, यादवों के सम्मान की बात कर रहे हैं। मैंने सवाल पूछा कि किसी को मुख्यमंत्री बनाया, जवाब नहीं मिला। लेकिन आपकी पार्टी पर एक आरोप तो है ही नहीं कि एक ही परिवार, और आपने कहा लड़कर देख ले दूसरे यादवों से। देखिए 2019 के चुनाव में हमने देखा कि आप 0 पर आउट, और यादवों के 3 सांसद बन गए बीजेपी से, नित्यानंद राय, अशोक यादव, रामकृपाल यादव ने तो लालू यादव की बेटी मीसा भारती को ही हरा दिया। तो फिर यादवों का यह भरोसा लोकसभा चुनाव में कहां टूट जाता है? और जो यह आरोप लगता है कि एक ही परिवार के लिए सब कुछ, परिवार से बाहर निकलता ही नहीं है। आपके परिवार में, आपकी पार्टी में कहा जाता है 5 देवी देवता है, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सभी की पूजा करनी होती है। इसकी परिधि के बाहर आप कुछ भी नहीं है। क्या देखिए, हार जीत अलग बात है ज्ञानेश्वर जी, और जहां तक हार जीत अलग बात है, और जहां तक जितने लोग हैं जो आज बोल रहे हैं लालू यादव जी के खिलाफ, जो भी यादव लीडर, पहचान तो लालू यादव जी ने ही दिया। और जिस तरह से अभी नीरज जी पूछ रहे थे, 5 काम भी गिनवा दीजिए। लालू यादव जी के लीडर नहीं है, वो तमाम जो वंचित, अंतिम पैदान के गरीब, गुरबा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा,
प्रगतिशील समाज के गरीब लोग शवों के नेता हैं। और 90 के पहले तो गरीब तबका का लोग वोट भी नहीं गिरा पाते थे और नहीं गिराने देते थे, खटिया पर भी नहीं बैठने देते थे, मजदूरी करके आते थे, मजदूरी नहीं मिलता था, सम्मान नहीं मिलता था। जब लालू प्रसाद यादव जी शासन में आए, सत्ता में आए, जो संविधान में निहित था गरीबों का अधिकार, उन्हें अधिकार देने का काम किया, जुबान देने का काम किया, सर उठाकर जीने का अधिकार देने का काम किया। आज भी देखिए महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी यादव जी अहम भूमिका में हैं। लालू यादव जी का मुद्दा था जातीय जनगणना पूरे देश में हो, और अंततः बिहार सरकार ने कराई जातीय जनगणना। सार्वजनिक होने, सर्वे रिपोर्ट आने के बाद देखिए आरक्षण का दायरा बढ़ा, आरक्षण का दायरा बढ़ा। अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, जो गरीब स्वर्ण समाज में भी, उसके लिए भी योजनाएं बनी। तो ये सारा का सारा काम किसने किया? ये लोगों को अब कुर्सी के लिए जात दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव जी तो जमात की बात करते हैं, तेजस्वी यादव जी भी आर्थिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय के साथ सबों का उत्थान की बात करते हैं। तो ये लोग कितने गंदे लोग हैं, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए क्या क्या करेंगे। कभी धर्म के नाम पर, कभी सनातन के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी कृष्ण के नाम पर, कभी यादव के नाम पर, कभी ब्राह्मण के नाम पर। तो इनको मुबारक, जनता देख रही है। 2024 के चुनाव में इन लोगों को सबक सिखाने जा रही है, ये सर जी याद रखिएगा, और ये लोग भूले नहीं। और यादव समाज 2024 में मूर्ख नहीं है, सजग है यादव समाज, समझता है हम हमारा हक, हकूक, अधिकार की लड़ाई कौन लड़ सकता है, और उसी के धारा के साथ, उसी के साथ रहने वाला समाज है। तो ये लोग जो तरह तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है, अरुण तो ये लोग सफल होने वाले नहीं है। मेरी बात सुनिए, आवाज आ रही है तो अरुण जी मेरी बात सुनिए ना। 2024 में आप कह रहे हैं जीतेंगे, 2024 में 40 में कितनी सीटें आपको बिहार में जीत मिलती हुई दिखाई पड़ती है? 40 में कितनी सीट? 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं। 40 में 40 सीट, और भारतीय जनता पार्टी का तो इंटरनली सर्वे यही बता रहा है कि वो लोग खुद चिंतित हैं। उनका सर्वे ही बता रहा है कि 2-3 सीट पर वो बढ़त दिखाई दे रहा है, उनका बढ़त। तो हम लोग तो 40 में 40, खाता कहाँ खुलने वाला है? नीला जी क्या किया? नौजवानों को छलने का काम किया, महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, जो वादे किए। सर्वे पता नहीं अरुण जी कहाँ से ये सर्वे लेके आते हैं। शायद आरजेडी कार्य। अरुण जी जरा सुन लीजिए, अरुण जी जरा सुन लीजिए, अरुण जी सुनिए तो सही। अरुण जी आपका ये बड़ा गड़बड़ मामला है, जरा अस्थिर रहिए अरुण जी। नड्डा जी बोल रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला बिहार में अब नहीं है। बिहार से जो हवा चली है, पूरे देश में इसका असर है, और इस बार पूरे देश से आप सुन लीजिए नड्डा जी हमारे। अरे सुनिए अरुण जी, बड़ा विचित्र आदमी आप ले आते हैं। अरुण जी सुनिए, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आपसे पूछ के कहीं नहीं आएंगे जाएंगे, वो पूरे देश में जाते हैं। और राजनीति हमलों के लिए, अरे सुनिए ना, राजनीति हमलों के लिए फूहड़पन का। अरे अरुण जी क्या बेकार आदत आपकी है ये? आदमी सुन लीजिए जी, बोल लीजिए। राजनीति हमलों के लिए लालू जी की तरह फूहड़पन का विषय नहीं है। हम लोग राजनीति के प्रति गंभीर रहते हैं, और समाज के प्रति, देश के प्रति। इसलिए हमारे सभी नेता हर जगह पूरे देश में आते जाते रहते हैं, और बिल्कुल चुनाव को भी हम गंभीरता से लेते हैं। इसलिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा चुनाव में हम लोग दिखते हैं, हम लोग लगे रहते हैं। इसको बताने में कोई मुझे अतिशयोक्ति नहीं है, कोई छिपाने की बात नहीं है। हम लोग चुनाव को, देश की राजनीति को फूहड़पन से नहीं लेते, गंभीरता से लेते हैं। और देखिए हताशा, और 40 में 40 सीट, निश्चिंत रहिए, लिख लीजिए कहीं पर। और हताशा में इन लोगों की भाषा इतनी खराब हो गई है कि अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने ये कहा कि हम उत्थान के लिए जातिगत सर्वे करवाए हैं। क्या उत्थान कर दिया? महिलाओं का अपमान कर दिया विधानसभा में, विधान परिषद में।
दलित का अपमान कर दिया, यही उत्थान की बात करते हैं ये। और अभी आरजेडी की भाषा भी सुनिए, अरे उसको तो लालू जी ने बनाया, इसको लालू जी ने बनाया। अरे तो आप ऐसे सामंत, ये लोग नए सामंतवादी लोग हैं, इस तरह की भाषा का ही प्रयोग करते हैं कि सबको चलिए ठीक इन्होंने है, ही बना ठीक है। दिया, इस नीरज तरह जी, की भाषा। जी नीरज जी, समय की कमी है, आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत तीखी बहस हो गई, कहां से कहां बातें पहुंच गई, लेकिन आप लोगों के बीच व्यक्तिगत से अच्छे बने रहे, ये हम कामना करते हैं। और आज की बहस में शामिल होने के लिए आप दोनों को, अरुण यादव जी को, नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से चलते चलते कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।